बहुत समय पहले भारत के एक धूप से भरे गांव में एक कछुआ रहता था। उसका नाम था टोपीराम। टोपीराम छोटा था, लेकिन उसकी कठोर और चमकदार खोल वाली पीठ उसे खास बनाती थी। सबसे जरूरी बात, वह बहुत ही चालाक था। कुछ लोग तो कहते थे कि जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा चालाक। एक दिन पास के जंगल में सारे पक्षी बड़ी हलचल कर रहे थे। वे खुशी से चहक रहे थे, अपने पंख संवार रहे थे और किसी खास तैयारी में लगे थे। अरे, ये शोर शराबा क्यों है भाई? टोपीराम ने धीरे धीरे चलते हुए पूछा। तोता, जो सबसे ज्यादा बोलने वाला था, बोला, अरे कछुए भाई, तुम्हें खबर नहीं? आज आसमान के देवता ने बादलों में एक बड़ा भोज रखा है और हम सब आमंत्रित हैं। भोज? टोपीराम के मुंह में पानी आ गया। हाँ, खूब सारा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बया चिड़िया गाने लगी। लेकिन केवल पक्षियों को ही बुलाया गया है, हम सब उड़कर वहीं जाएंगे। बेचारा टोपीराम बोला, काश मैं भी जा पाता उस आसमान वाले भोज में, लेकिन मेरे पैर तो केवल चलने के लिए बने हैं, उड़ने के लिए नहीं। तोता बोला, ये तो सच है। अब टोपीराम को भोजन से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं थी। उसने ठुड्डी खुजलाई, थोड़ी देर सोचा और बड़ी मीठी आवाज में बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम जानते हो ना कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूं। क्या तुम सब मुझे एक एक पंख नहीं दोगे, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ आसमान के भोज में शामिल हो सकूं? पक्षी पहले तो झिनके, पर टोपीराम की मीठी बातों में आ गए। सबने एक एक पंख निकालकर उसे दे दिया। देखते देखते टोपीराम ने रंग बिरंगे पंखों से अपने लिए पंख बना लिए। देखो, अब मैं भी तुम्हारे जैसा उड़ सकता हूं, उसने खुशी से कहा और पंख फड़फड़ाकर उड़ चला। सब पक्षी चिल्लाए, वाह! और फिर सब साथ मिलकर बादलों की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, नीचे की दुनिया खिलौनों जैसी छोटी लगने लगी। रास्ते में एक पक्षी बोला, टोपीराम, जब हम भोज पर पहुंचेंगे तो तुम्हें भी एक पक्षी का नाम रखना होगा। तुम्हारा नाम क्या होगा? टोपीराम ने शरारती आंखों से कहा, मेरा नाम होगा सबका। पक्षियों को नाम अजीब लगा, पर जल्दी थी, इसलिए कुछ पूछा नहीं। जब वे आसमान के भोज पर पहुंचे तो वहां का दृश्य लाजवाब था। सोने की थालियों में गर्मा गर्म पुलाव, ताजे समोसे, दाल पूरी, आमरस और मिठाइयां सजी थी। देवता ने सबका स्वागत किया और कहा, यह भोजन तुम सब और तुम्हारे मेहमान के लिए है। लेकिन बताओ, तुम्हारे मेहमान का नाम क्या है? झटपट टोपीराम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम है सबका। तो फिर ये सारा भोजन तो मेरा ही हुआ, क्योंकि ये सबका का है। पक्षी दंग रह गए। ये तो धोखा है, तोता चिल्लाया। लेकिन देवता ने वही माना जो नाम बताया गया था, और फिर प्लेट दर प्लेट टोपीराम के सामने रख दी गई। टोपीराम पेट भर भर कर खाने लगा। उसने थालियां चाट डाली, ढेर सारा खाया और आखिर में डकार भी मारी। बेचारे पक्षियों को कुछ भी नहीं मिला। आखिर में तृप्त होकर टोपीराम बोला, वाह, क्या शानदार भोज था। लेकिन पक्षी बहुत गुस्से में थे। इसने हमें बेवकूफ बनाया, चिड़िया चिल्लाई। हमारा हिस्सा खा गया, तोता बोला। घर लौटते वक्त सबने अपने अपने पंख वापस ले लिए। धीरे धीरे टोपीराम के सारे पंख निकल गए और वह भारी होकर वहीं खड़ा रह गया। अब बेचारा बोला, अरे मैं नीचे कैसे जाऊं? लेकिन तब तक पक्षी उड़कर जा चुके थे। घबराकर टोपीराम ने गहरी सांस ली और आसमान से छलांग लगा दी। धम! वह नीचे पत्थरों पर आ गिरा। उसकी सुंदर चमकदार पीठ का खोल फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी पत्नी दौड़कर आई और खोल को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोड़ती, दरारें बनी ही रह गईं। इसीलिए आज तक हर कछुए की पीठ पर दरारों जैसी लकीरें दिखाई देती हैं। और उस दिन टोपीराम ने सबक सीखा, लोभ हमेशा नुकसान करता है। ईमानदारी से रहना ही सबसे अच्छा है।